हेलो स्टूडेंट, आज हिंदी के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं रचनाएं तथा ग्रामर है। तो रचनाएं हैं, सबसे पहले लेते हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीतल, संस्कृत के 4 अध्याय, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा। ये 5-6 रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की हैं और ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसे ट्रिक द्वारा याद करेंगे। उर्वशी नारी, बट के 4 फूल, परशुराम को दिन में चढ़ाए। इससे उर्वशी का मतलब उर्वशी है, नारी का मतलब अर्धनारीश्वर है, बट का मतलब है बट पीतल है, के 4 फूल यानी संस्कृत के 4 अध्याय, परशुराम को यानी परशुराम की प्रतीक्षा, और दिन का मतलब है, इसमें लेखक हैं दिनकर, ये लेखक हैं दिनकर। ऐसे दूसरे आ रहे जयप्रकाश भारती की रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, याद करनी है। अथाह सागर, अनंत सागर, हिमालय की पुकार, चलो चांद पर चलें, बर्फ की गुड़िया, ये सारी रचनाएं जयप्रकाश की हैं, भारती की हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी ट्रिक द्वारा याद करेंगे। यानी गुड़िया और जय ने चांद को आकाश तथा सागर में पुकारा। इससे गुड़िया का मतलब है बढ़ती गुड़िया, और मतलब है और, जय मतलब है जयप्रकाश भारती, ने चांद मतलब है चलो चांद पर चले, और उसके बाद आकाश, आकाश मतलब है अनंत आकाश, तथा सागर में पुकारा मतलब है अथाह सागर। ये जयप्रकाश की इंपॉर्टेंट है, इससे याद हो जाएंगे ट्रिक से। उसके बाद बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 रचनाएं इंपॉर्टेंट। बाणभट्ट की आत्मकथा है, अशोक के फूल है, कल्पलता है। ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इसे भी ट्रिक से याद करेंगे अपने को। यानी कि अशोक द्विवेदी ने आत्मकथा की कल्पना की। ये ट्रिक है, इसे याद होगी। अशोक मतलब क्या है? अशोक के फूल हैं। द्विवेदी का मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। आत्मकथा का मतलब है बाणभट्ट की आत्मकथा की। कल्पना का मतलब है कल्पलता। इससे आसानी से याद हो जाएंगे। अगले लेखक की बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल की है। चिंतामणि है, रस सीमांसा है, 11 वर्ष का समय है, त्रिवेणी है। इसे भी ट्रिक से याद करेंगे। 11 वर्ष चिंता, रस के साथ त्रिवेणी में शुक्ल रहे। इससे 11 वर्ष यानी कि 11 वर्ष का समय, और रस मतलब है रस सीमांसा, त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी है, और शुक्ल मतलब शुक्ल रहे, और चिंता का मतलब है चिंतामणि। यानी कि इससे डिस्ट्रिक्ट से याद हो जाएंगी रामचंद्र शुक्ल की सारी रचनाएं। उसके बाद बात करते हैं धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। 2 रचनाएं हैं इंपॉर्टेंट है। सूरज का 7वां घोड़ा है, गुनाहों का देवता है। इसे दोनों को याद करेंगे। एक से धर्मवीर ने 7 घोड़े पर देवता को देखा। यानी धर्मवीर मतलब धर्मवीर राइटर हैं, लेखक हैं। 7 मतलब कि है सूरज का 7वां घोड़ा, पर देवता मतलब है गुनाहों का देवता। यानी ये धर्मवीर की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, ये याद हो जाएंगे इससे। अब बात करते हैं अगले राइटर की। मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की बात करते हैं अपने लोग। इनकी है साकेत है, भारत भारती है,
यशोधरा है और पंचवटी है, तो इसे टिक से याद करेंगे। यशोधरा, यशोधरा ने भारती व साकेत को पंचवटी में गुप्त रखा। यानी मैथिली की गुप्त रचनाएं हैं जो ध्यान याद हो जाएंगी। यशोधरा मतलब यशोधरा है, ने भारत मतलब भारत भारती है, साकेत मतलब साकेत है, और पंचवटी मतलब पंचवटी है, और गुप्त मतलब की लेखक का नाम है मैथिली गुप्त। से रचना याद हो जाएंगी। और रचनाएं आगे चलते हैं। गुलाब राय की दो रचनाएं हैं, मेरी सफलताएं असफलताएं तथा खिलुआ खिलब। इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। गुलाब तथा खिलब, गुलाब तथा खिलब, गुलाब तथा खिलब असफलता के कारण है, कारण है। यानी कि गुलाब मतलब लेखक हैं गुलाब राय, किलब मतलब कि ये ठलुआ किलब, असफलता मतलब मेरी असफलता के कारण है, इससे ये गुलाब राय की याद हो जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट रचनाएं की और भी बात करते हैं, जैसे अजात शत्रु, आकाशदीप, इंद्रजाल, एक घूंट, कंकाल, चंद्रगुप्त, धूम्र सामनी, अन्नमेजय का नागयज्ञ, ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ये सारी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसे याद करनी है। उसके बाद बात करते हैं, देखो मोहन राकेश की रचना है, दो हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ये मोहन राकेश की हैं, ये भी पूछी जाती हैं बहुत ज्यादा एग्जाम में। उसके बाद प्रेमचंद्र की बात करते हैं, गबन है, गोदान है, सेवा सदन है, और उसके बाद पूछ की रात है, ये किसकी है? प्रेमचंद्र की है रचना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है भगवत सेन उपाध्याय की है, खून के छींटे, ठूठा आम है, कलकत्ता सिटी की, ये भगवत सेन उपाध्याय की रचना है। उसके बाद बात करते हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की। पंचपात्र है, बिखरे पन्ने हैं, मकरंद बिंदु है, हिंदी साहित्य है, ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। उसके बाद बात करते हैं सुमित्रानंद पंत की। चिदम्बरा है, लोकायतन है, कला है और बूढ़ा चांद है, युगवाणी है और पल्लव, ये सुमित्रानंद की पंत की इंपॉर्टेंट रचना है। उसके बाद क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा है, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर है। यानी 10 नंबर की रचनाएं पूछी जाती हैं, और 10 में से लगभग 9 और 8 ऐसे रचनाएं फंस जाएंगी बोर्ड में, और इन्हें इतनी देख के जाना है। ये पहले नंबर से स्टार्ट। रामधारी सिंह दिनकर हैं, जयप्रकाश भारती हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, और उसके बाद बात करते हैं धर्मवीर भारती हैं, और उसके बाद है मैथिली गुप्त हैं। अब बात करते हैं ग्रामर की, ग्रामर भी ट्रिक माध्यम से बताएंगे। अब बात करते हैं रस की। हाई स्कूल में रस दो प्रकार के हैं, एक है हास्य रस और एक है करुण रस। हास्य रस का स्थायी भाव याद हो जाएगा, हाथ से है। करुण का स्थायी भाव ध्यान रखना है, शोक है। उसके बाद इनके उदाहरण हैं, यानी इन्हें याद कैसे करने हैं उससे पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। यानी कि हास्य मतलब हंसी, और इधर शोक मतलब होगा वियोग हो या विरह हो, या क्या हो, दुख हुआ हो। यानी कि हंसी जिसे उदाहरण को पढ़ के आए तो उसे हास्य रस बोलेंगे, और वियोग हो, विरह हो या दुख हो उसे बोलेंगे करुण रस। कई कई बार इसमें स्थायी भाव पूछता है और कई बार इसमें उदाहरण देता है, तो उदाहरण भी लेके आएंगे। यानी हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यानी इसे पढ़ के क्या आएगी, हंसी आएगी, तो इससे पता चल जाएगा ये हास्य रस है। दूसरी बात है हाय रघुनंदन प्रेम प्रीति तुम बिन निरत बहुत दिन बीते। यानी कि इसमें क्या लिखा है, हाय, हाय मतलब क्या, दुख है। तब ये कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। उसके बाद अब बात करते हैं अलंकार। अलंकार जो है वो 10 हैं, 3 है दिए हुए तुम्हारे सिलेबस में। नंबर 1 है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान है सा, सी, से, सरिस और
सम। अगर उदाहरण में कहीं पर भी सा मिल जाए, सी मिल जाए, से मिल जाए, सरिस मिल जाए तथा सम मिल जाए तो उपमा अलंकार लगाएंगे। इसका उदाहरण भी होते हैं, कभी कभी उदाहरण पूछे जाते हैं। उसके बाद करते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? योजक चिन्ह होता है। उसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है मानो मनु, मानो मनहु तथा जानो जनहु, जानो जनू। यानी अगर ये उदाहरण में कोई से भी अक्षर दिखाई दें तो लगाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। अगर ये भी दिया हुआ है, अक्षर दिए हुए हैं संग में योजक चिन्ह तो पहले अक्षर वाले लगाएंगे, योजक चिन्ह को इतनी ज्यादा प्रवृत्ति नहीं देंगे। उसके बाद बात करते हैं छंद की। छंद में एक है सोरठा, एक है रोला। सोरठा यानी कि हम लगाएंगे, यानी 2 लाइन का कोई उदाहरण दिया हुआ है तो उसे लगाएंगे सोरठा। अगर 4 लाइन का दिया हुआ है तो उसे लगाएंगे रोला। ऑटोमेटिक आंसर सही होगा। उसके बाद बात करते हैं तत्सम तत्भव। तत्सम तत्भव भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तत्सम, तत्सम में पहचान है, ट्रिक है। या मिल जाए, रा मिल जाए, ला मिल जाए, बा मिल जाए, सा मिल जाए, सा मिल जाए और छा मिल जाए, त्रा मिल जाए और ज्ञा मिल जाए, या आधा अक्षर कोई दिखाई दे, आधा अक्षर, तब अपने लोग ऑप्शन तत्सम लगाएंगे। इसके अलावा बाकी कोई भी अक्षर मिले तब तत्भव लगाएंगे। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं समास की। समास भी दिए हुए हैं 4 तुम्हारे सिलेबस में। द्वंद्व है, दिगु है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है। यानी द्वंद्व, द्वंद्व की ट्रिक है, याद रखेंगे। द्वंद्व में डबल दा आ रहा, यानी एक दा का मतलब सीधा, एक दा का मतलब है उल्टा। ठीक, यानी दा दा डबल है तो एक दा का मतलब सीधा, एक दा का मतलब उल्टा, यानी अपोजिट शब्द जहां दिखाई दे उसे आंसर लगाएंगे द्वंद्व समास। जैसे राजा का उल्टा क्या होगा? रानी, उदाहरण है। और उसके बाद शुभ का क्या होगा? अशुभ, अशुभ। यानी कि ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। अगर अपोजिट वर्ड मिले तो वो द्वंद्व समास लगाएंगे। उसके बाद बात करते हैं दिगु। दिगु में संख्या दिखाई दे कहीं पर भी, यानी संख्या होगी, कौन सी होगी? संस्कृत वाली, संस्कृत वाली संख्या होगी। जैसे उदाहरण लेते हैं पंचवटी, पंचवटी और चौराहा, चौराहा। तो यानी ये संस्कृत की संख्या, पंच मतलब 5, चौ का मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा? दिगु हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास की। कर्मधारय में उदाहरण आ जाए के समान, के समान आए, या है जो आए, है जो, संधि विच्छेद करने पे तो कर्मधारय समास लगाएंगे। जैसे नील कमल, नील कमल, नील कमल का संधि विच्छेद क्या है? यानी नीला है जो कमल, यानी है जो बीच में आ रही है तो क्या लगाएंगे? कर्मधारय। उसके बाद बात करते हैं बहुवीर्य समास की। बहुवीर्य में यानी कोई भी भगवान का नाम आए, नाम आए तो बहुवीर्य समास लगाएंगे। जैसे क्या होता है? चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब ब्रह्मा। उसके बाद क्या आएगा? नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ मतलब शंकर भगवान। यानी कोई भी भगवान का नाम आए लगाएंगे बहुवीर्य समास। उसके आगे और बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द याद करने हैं, इतने में से ही बोर्ड में आ जाएंगे। आंख का पर्यायवाची याद करना है। जैसे नयन है, नेत्र है, लोचन है, आकाश, आकाश अंबर है, नभ है। उसके बाद कमल है, पंकज है, गंगा, चंद्रमा, तालाब, पृथ्वी, बादल, वायु, सर्प, सूर्य, पत्थर। इन सारों के पर्यायवाची याद करने हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा आते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं वाक्य की। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8।
ये ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। अर्थ के आधार पे आते हैं। नंबर 1 का विधानवाचक संदेह। विधानवाचक वाक्य उदाहरण है, सूर्य पूरब से निकलता है। ये विधानवाचक ऐसा है जो विधि से विधान है, यानी पहले से ही चला आ रहा है, वो वाक्य कहलाएगा विधानवाचक वाक्य। उसके बाद निषेधवाचक वाक्य, यानी नल में पानी नहीं आ रहा, इसकी पहचान होगी नहीं। निषेधवाचक वाक्य में कहीं पर भी अगर नहीं दिख जाए, नकारात्मक हो, तो वो क्या कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य नहीं। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य है, यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, रवि रोज देर से क्यों आ रहे हो, तो इसमें पहचान क्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। ये इसकी ट्रिक है याद करने की, प्रश्नवाचक। उसके बाद है आज्ञावाचक है वाक्य। आज्ञावाचक मतलब कि आज्ञा दी जाएगी, आज्ञा होगी, इसकी ये ट्रिक है। यानी आज्ञा कहीं पर भी दी हुई हो, उसे बोलेंगे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे कक्षा से बाहर जाओ, कोई भी तुमसे बड़ा ऑर्डर देगा। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य, इसमें कोई सी भी इच्छा दी हुई हो, जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे या आपकी यात्रा मंगलमय हो, जो भी इच्छा हो तो वो इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। विस्मयाबोधक वाक्य है। विस्मयाबोधक वाक्य में वहा कितने सुंदर खिलौने हैं, यानी कि कोई भी का आश्चर्यचकित हो, यानी कि ऐसे उल्टी आई बनी हुई हो, तो पहचान रखेंगे वो क्या होगा? विस्मयाबोधक वाक्य होगा। उसके बाद संदेहवाचक वाक्य, यानी किसी बात को लेकर संदेह हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा हो, ये क्या है? एक संदेह है। संदेह मतलब एक शक है, कहीं पर भी शक दिखाया दिया जाए तो लगाएंगे अपने संदेहवाचक वाक्य। इसके बाद बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य, यानी कोई भी चीज का संकेत दिया जाए, इशारा दिया जाए। जैसे वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी इसमें क्या है? इशारा अगर कोई चीज का दिया जाए, इशारा अगर दिया जाए तब लगाएंगे अपने संकेतवाचक वाक्य। 8 प्रकार के वाक्य थे, 8 बता दिए। इसके बाद वाक्य आ जाते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, जैसे सरल वाक्य। सरल वाक्य है माँ खाना बना रही है, यानी कि जो सरल वाक्य सीधा सा वाक्य दिया जाएगा कि माँ खाना बना रही है। उसके बाद आ जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में सूरज निकला और पक्षी चहचहाने लगे, यानी इसकी ट्रिक है और, यानी 2 वाक्य मिले होंगे, किंतु परंतु और लग के अगर कोई भी चीज मिले तो बोलेंगे अपने संयुक्त वाक्य। ठीक। उसके बाद बात करते हैं मिश्र वाक्य की। मेरे पास एक गुड़िया है जो बैटरी से चलती है, यानी इसमें क्या 2 से अधिक वाक्य मिलेंगे, कामा लगा के मिले या कैसे भी मिले, लेकिन वाक्य आपको 2 मिलेंगे या 2 से ज्यादा मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं वाच्य की। वाच्य होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, जैसे बात कर रहे हैं कर्मवाच्य, कृतवाच्य और कर्मवाच्य। यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होगी, कर्मवाच्य कहलाएगा। कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता की प्रधानता हो, प्रधानता हो, और इसमें किसकी प्रधानता होगी? कर्म की प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता, तो कर्मवाच्य कह रहे हैं। और भाववाच्य में यानी किसकी प्रधानता होगी? भाव की। अब इसे याद करने की जरूरत बता रहे हैं। कर्ता मतलब यानी कि सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा, जो काम कर रहा है उसके बारे में कहा जाए तो कर्तवाच्य कहलाएगा। कर्म यानी कर्म की पहचान होगी कहीं पर भी द्वारा लिखा हुआ हो, कहीं पर भी द्वारा लिखा हुआ हो उसे कर्मवाच्य बोलेंगे। भाववाच्य यानी कि आंखों से ना दिखाई दे, आंखों से ना दिखाई दे, दिखाई दे, यानी आंखों से वो दिखाई नहीं देगा, यानी कि उससे चला नहीं जा रहा। चला जाना क्या है? दिखाई नहीं देगा, यानी वह बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो क्या होगा? भाववाच्य होगा। अब ये है माँ द्वारा खाना बनाया गया, तो यानी द्वारा लगा है तो कर्मवाच्य। तो ये दोनों जब याद हो गए तो तीसरा जब ऑटोमेटिक अपने आप आंसर कृतवाच्य रहेगा। अगर ये ना याद हो फिर भी। उसके बाद बात करते हैं विकारी अधिकारी शब्द, ये भी पूछे जाते हैं। विकारी पद का मतलब है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी ये चारों में से कोई सा भी दिया हुआ हो तो विकारी कहलाएगा। जैसे संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या होता है? कोई भी नाम हो, नाम को संज्ञा बोलते हैं। वस्तु हो, व्यक्ति हो अथवा स्थान के नाम को संज्ञा बोलेंगे। संज्ञा की जगह पर जो शब्द बोले जाते, यानी संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं उसे बोलते हैं सर्वनाम। जैसे तू, मैं, तुम। इसके बाद बात करते हैं विशेषण। अच्छाई बताई जाए, अच्छाई बताई जाए या बुराई बताई जाए
या बुराई बताई जाए तो कहलाएगा जाके विशेषण। उसके बाद बात आती है क्रिया। क्रिया यानी कि किसकी बात करेगा, काम की, तब क्रिया कहलाएगा। यानी इनमें से चारों में से कोई भी दिखाई दे तो विकारी पद लगाएंगे। उसके बाद अगर बाकी कोई सा भी दिखाई दे जाए तब अपने लोग लगाएंगे अविकारी शब्द। यानी कि ये ग्रामर तथा रचनाएं मिला के टोटल 20 नंबर के आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। तो 20 में से लगभग लगभग आपके 18 सही हो जाएंगे अगर इतनी ट्रिक याद कर ली तब। अब इनके क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हें लगाते हैं इन्हीं ट्रिकों के माध्यम से। ये क्वेश्चन पेपर 2014 का है। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यानी कि जैसे मान लो सीधे आते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है करुण रस का स्थायी भाव है। अभी मैंने बताया था क्या करुण रस का स्थायी भाव, शोक है। उसके बाद बात करते हैं अपने 12 क्वेश्चन पे। चरण कमल बंदो हरिराय, यानी प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। तो इनके बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह किसका बताया था, रूपक अलंकार का। तो इसका आंसर रूपक अलंकार हुआ। सब ट्रिक द्वारा लगेंगे क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है दिया हुआ, नील कमल में कौन सा समास है। यानी नीला जो है कमल, उसका क्या आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास। उसके बाद आते हैं अपने योगी शब्द का तत्सम तत्भव रूप होगा। यानी योगी जो है वो या से स्टार्ट हो रहा है। या मैंने बताया था किसका होता है, तत्सम का होता है। तो इसका क्या बनाएगा, जा जो भी हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य कितने होते हैं। तो क्या बताया था, रचना के आधार पर 3 वाक्य, और अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8। इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया है, भाववाच्य में प्रधानता होती है। यानी भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है, भाई भाव की होगी, भाव की प्रधानता हुई बहुवाच्य में। उसके बाद अविकारी शब्द है, यानी अविकारी कौन सा है। विकारी में क्या था, नाम था, और सर्व यानी संज्ञा थी, सर्वनाम था, विशेषण थी, क्रिया थी। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, यथासंभव, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन पेपर 2025 का, उसे भी देख लेते हैं। बात कर रहे हैं यानी कि इसमें हास रस का, देखो क्वेश्चन पेपर नंबर 11 में हास रस का स्थायी भाव है। उसके बाद अगला देखो उदाहरण दिखाते हैं। ये तो चौपाई उपाई दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मंडोला, यानी सरिस आ गया। सरिस किसका है, उपमा का है। उसके बाद पंचवटी, पंचवटी यानी क्या है, संख्या है। तो क्या हो जाएगा, द्विगु आंसर। गंगा है, गंगा का दिया हुआ। अभिमान में प्रयुक्त प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या होगा, अभी। उसके बाद तत्सम, ये विभक्ति वाले संस्कृत वाले आ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, लिखा 19 नंबर, कृत वाच्य की प्रधानता होती है। यानी कृत मतलब क्या है, कर्ता की, ये आंसर होना चाहिए। उसके बाद लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती, तो क्या होती है, अक्षर। अब उसके बाद OMR शीट भरना बताते हैं। OMR शीट में जिले का कोड या नाम दिया हुआ होगा, केंद्र कोड, इसके बाद अंक क्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र। ये सब वहाँ पर जो गाइड कर रहा होगा वो बता देंगे कैसे भरना है। लेकिन मैं गोले भरना बता रहा हूँ, कैसे किस टाइप से गोले भरने हैं आपको। जैसे क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, पीपर पात सरिस मंडोला, पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, सी आंसर इसका है। और कौन से नंबर का है, 13 नंबर का है। 13 नंबर को जो सी आंसर है तो ऐसे करके इसमें लगा देंगे। यानी 13 नंबर पे जाएंगे, इसमें ढूंढेंगे कौन सा 13 नंबर। 13 नंबर ये है, इसका सी सही है। तो काले पेन से पूरी तरह से ऐसे गोला काला कर लेंगे, कहीं पर छूट ना जाए और ना गोला बाहर निकले, ना कुछ कहीं पर भी कुछ भी बाहर ना निकले, तब ये भरे जाएंगे। कि क्वेश्चन नंबर ये साइड में दिए हुए हैं, ABCD ऑप्शन ये दिए हुए हैं, जो ऑप्शन सही लगे वही भरना है। एक क्वेश्चन का एक ही गोला भरा जाना चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं भरे जाने चाहिए। अगर गलत भर गया तो एक बार भर जा गया तो भर जाने दें, फिर दोबारा चेंज ना करें, ना वो कॉपी चेक नहीं होगी। उसके बाद जैसे आ गए इसमें 16 नंबर। 16 नंबर दिया, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो क्या होना चाहिए, अभी। अभी आंसर कौन सा है, बी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। तो 16 वाले कॉलम में भरेंगे जाके। नहीं, 16 वाले कौन सा सही है, बी।
16 ये क्वेश्चन नंबर 20 है ये, तो बी को चारों तरफ से ऐसे गोल कर दे, काला कर लेंगे और एक ही, चारों में से एक ही भरा जाना है जो आंसर सही है, बाकी 3 छोड़ दिए जाएंगे। और बाकी जितने भी 1 से लेके 20 तक जो भी आंसर लगे वो देख लेना। परीक्षार्थी के यानी साइन कर देने यहाँ पर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षरों में केंद्र व्यवस्थापक के, बाकी ये सब गाड़ी जो कर रहा होगा वो सारे बता देगा। यानी गोला पूरी तरह से इस तरह से भरा जाना चाहिए, आधा नहीं भरा जाना चाहिए, बीच इतना छोटा नहीं भरा जाना चाहिए, आधा गोला नहीं भरा जाना चाहिए, या ऐसे छोड़ने नहीं है, चारों गोले नहीं बनने। एक क्वेश्चन के जो 4 हैं, 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा, वही गोला बनना है। ABCD लिखा है। कुछ लोग क्या करते हैं कि चारों वो भर देते हैं या 2 भर देते हैं, वो सब क्या है, नियम गलत है। चौथे का सिर्फ 1 बनना है, तीसरे का 1 बनना है, सारों का कितना बनना है, एक ही बनना है। जो आंसर सही लगे वही बनना है।